नमस्कार, आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन तेज हो गए। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बॉयकॉट बांग्लादेश के बैनर लेकर मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंक रहे हैं। 10 से ज्यादा शहरों में लोगों का आक्रोश दिखा। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर भी प्रदर्शन हुआ, तो वहीं बंगाल में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इधर विपक्ष ने इस पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच जर्मनी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर घमासान तेज हो चुका है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान की उस मूल भावना को खत्म करना चाहती है जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल हथियार की तरह कर रही है। राहुल गांधी के विदेशों में दुष्प्रचार पर इंडी अलायंस के दलों ने भी कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस में भी राहुल गांधी को लेकर नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। अब नेता नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, अब देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए, खासतौर से बंगाल का यहाँ पर जिक्र करेंगे। बंगाल में जो प्रदर्शन हुआ और उसके बाद हिंदू संगठन के नेताओं पर लाठीचार्ज, इन चुनावों में और जो बांग्लादेश में हो रहा है उससे कितना असर पड़ सकता है बंगाल चुनावों पर? देखिए, पहली बात इस चीज को समझिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हमला हो रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। इट इज जस्ट वन पार्ट। बड़ा पार्ट क्या है कि वहां एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान को दुश्मन की तरह पेश करके उनकी सारी समस्याओं का जड़ जैसे हिंदुस्तान ही है, हिंदुस्तान को पहुंचाया जा रहा है ठेस। जी। तीसरा, वहां पे अलग अलग अराकान रेवोल्यूशनरी आर्मी क्रिएट किया जा रहा है। मतलब वो हुआ कि रोहिंग्यास के द्वारा वहां पे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जा रहा है। वहां तुर्की से हथियार आ रहा है। पाकिस्तान आईएसआई, अलकायदा और आईएसआईएस का वहां टेरर कैंप लगाया जा रहा है। और वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के 7 सिस्टर्स को काट के हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। यही हो रहा है ना। अब क्या हिंदुस्तान की विपक्ष की जो पार्टियां हैं, इनके शरीर में खून की जगह पानी बहता है? हिंदू की बात छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीजें जो हो रही है उसके ऊपर राहुल गांधी मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे? ममता बनर्जी नहीं बोलेगी? उद्धव ठाकरे नहीं बोलेंगे? ये क्या मुंह में सबके दही जम गई है? मूर्खों जैसी बात। हिंदू हिंदू हिंदू, ये देश विरोधी काम हो रहा है। फॉर गॉड सेक मुंह से आवाज निकालो, नहीं तो जनता जो है रसातल में डाल देगी तुम लोगों को। देयर इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर कि जो पाकिस्तान है उससे ज्यादा कहीं खतरनाक टेररिस्तान बन के उभरेगा बांग्लादेश। सारे लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं। चीजों को हिंदू मुसलमान में फंसा दो और कोई वहां विरोध करने पहुंच रहा है। ममता बनर्जी की ये आदत, क्या आप लाठी चार्ज करवा दोगे? उससे बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ, कहीं कोई घटना घट गई। आपको दिक्कत है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन करके कैसे जो है वहां पे सड़कों पे उतर गया। तो ये तो अपने लिए अपना कब्र खोद रहे हैं। राहुल गांधी को जर्मनी में बकवास करने के बजाय बांग्लादेश का मुद्दा उठाते तो लोग को लगता कि भाई ये हिंदुस्तान का बेटा है। ये गद्दारों की तरह एंटी इंडिया है, भारत विरोधी ताकतों के साथ सुर में सुर मिला करके अगर आप फिर भी आवाज नहीं उठाएंगे, बस किस लिए? कि बांग्लादेशी मुसलमानों का वोट मिलेगा अभी बंगाल के अंदर में, इसलिए असम के अंदर बांग्लादेशी मुसलमान का वोट चाहिए आपको, इसलिए आपके मुंह में दही जम गई है। तो विपक्ष बार बार हर मौके पे अपने आप को देश विरोधी एंटिटी के रूप में साबित करता है।
अगर आप इस वक्त चुप हैं तो इसका मतलब है कि आप जिहादियों के साथ हैं, आप बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, आईएसआई उन लोगों के साथ हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ खड़े हैं। बिल्कुल। क्या राजीव सर, विपक्ष की खामोशी बांग्लादेश के मुद्दे पर उसको एक्सपोज कर रही है और इससे बंगाल में विपक्ष की चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? देखिए, विपक्ष में अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता हैं जो विचार दिख रहा है। जैसे कांग्रेस में कोई बड़ा नेता इस पर खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन कमेटी में जो चर्चा हो रही है, शशि थरूर के नेतृत्व में कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। उस कमेटी की एक रिपोर्ट आई, 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी और उसमें शशि थरूर ने कहा चीन और पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक स्थिति पनप रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर। लेकिन इस रिपोर्ट में जो आपके नेता की रिपोर्ट है, यानी कांग्रेस के नेता की रिपोर्ट है, आप ही उस कमेटी के लिए मारधाड़ कर रहे थे। ये फॉरेन अफेयर्स की जो कमेटी है उसमें सबसे पहले दावेदारी राहुल गांधी ने की थी कि नहीं नहीं, हमें ही इसका अध्यक्ष बनाइए। डिफेंस कमेटी में राहुल गांधी को डाला गया, एक भी मीटिंग नहीं लेते। लेकिन फॉरेन अफेयर्स पर जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें ये दावेदारी कर रहे थे। वो तो खैर अमित शाह और मोदी ने कहा नहीं नहीं, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में इसको नहीं डालना है, नहीं तो और ये ढाक का 3 पात कर देगा, कोई चर्चा नहीं होने देगा, कोई रिपोर्ट पेश नहीं होगा और इसके बाद स्थिति ये हो जाएगी कि ये वही विदेशी एजेंडा यहां कमेटी के अंदर भी डिस्कस करेगा। तो अभी कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता हैं, दबी जुबान से बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीडरशिप ऐसा है जो उसे दबा देता है। दूसरे तरफ विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां, रीजनल पार्टियों की बात करें, ये उद्धव ठाकरे तो ऐसे ही नीचे गिरते जा रहे हैं इसी कारण से कि जिस पार्टी की नींव ही पड़ी थी हिंदुत्व के आधार पर, वो हिंदुत्व से भटक गया है। बांग्लादेश में एक समस्या भारत के खिलाफ है, दूसरी समस्या हिंदुओं की है और ये दोनों समस्याएं एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि विरोधाभासी है, एक दूसरे का पूरक है और दोनों ही अपने अपने लेवल पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारत में ये बार बार देखा जाता है, पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों की समस्या, जो पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, भारत में जब से 2014 के बाद सरकार बनी है मोदी की, उसके बाद से वो एग्रेसिव तरीके से पाकिस्तान से भी सवाल उठता है और फिर बांग्लादेश से भी सवाल उठता है। जहां जहां जो भारत से और उन देशों के साथ संबंध बेहतर हो या खराब हो, उन दोनों स्थितियों में ये सवाल उठता रहा है सरकार की तरफ से भी। और इसीलिए सीए लाया गया था, जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे कि जहां जहां प्रताड़ित हो रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय, वहां के स्तर पर उनको भारत शरण देगा और उसमें सारे इस्लामिक कंट्री थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इसी मुद्दे पर अभी जो दिखाई पड़ रहा है, उसके बावजूद इन लोगों की जुबान बंद है कि हमने सीए के लिए जो विरोध किया था उसका असर अब दिख रहा है। अगर हम समर्थन किए होते तो उस समय आज कहने के लिए होता कि नहीं, बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहा है, उन हिंदुओं को भारत में आने के लिए एक सुरक्षित मार्ग दिया जाए या वहां पर हम उनकी आवाज उठाएं। यहां से जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन विरोध कर रहे हैं उनके साथ इन पार्टियों के नेता दिखाई नहीं पड़ रहे। तो ये दो तरफा तरीका चल रहा है। इसमें ममता बनर्जी सबसे ज्यादा फंसी हुई है, क्योंकि कांग्रेस को तो पता है कि पश्चिम बंगाल में उसका कुछ नहीं होना है, थोड़े बहुत जो वोट आधार बढ़ेंगे, 2-4 सीटें आ जाएगी, बड़ी बात है। लेकिन उसको ये लगता है कि अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ना है, उसमें भी हमें अगर मुसलमानों के खिलाफ बोल दिए तो फिर मुसलमान नाराज हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी जो दुविधा में पड़ गई है, उनको लगने लगा है कि अब आगे करे तो क्या करे। कंफ्यूजन इतना है कि एक दिन मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए पहुंच जाती है, उसके बाद दूसरा दिन इनको लगने लगता है कि हिंदू नाराज होने लगा है, तो हिंदुओं में भी अब बिहारी, बाहरी और बंगाली ये बंगला कार्ड खेलना शुरू कर दी है। जो पार्टी 2-2 बिहारी नेताओं को सांसद बनाकर बैठी है, अभी हाई प्रोफाइल लीडर को छोड़ दीजिए, तो पूरे देश में कौन से ऐसे नेता हैं जो दूसरे राज्य में जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ता है? प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी। नहीं तो ऐसा तो है नहीं कि बिहार वाले बंगाल में जाकर चुनाव लड़ेंगे। कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा को ये बिहारी वोटरों को लुभाने के लिए लोकसभा में लाई और अभी कह रही है कि बिहार में नाम काट लो तब बंगाल में देना। ये 1/10 का रेशियो हो गया है। 10 लोग बाहरी
जो वोट जोड़े जा रहे हैं और एक बंगाली वोट जोड़ा जा रहा है, तो इतना कंफ्यूज हो गई हैं कि वो किसी तरह से मुसलमानों को भी खुश करना चाहती है, बंगला कार्ड खेलकर हिंदुओं में भी पैठ बनाए रखना चाहती है और किसी तरीके से अपने गद्दी को सुरक्षित रखना चाहती है, क्योंकि कुर्सी को तो हिला दिया है और जो हिल गई है कुर्सी वो अब फिर जमीन पर बैठ नहीं पाएगी। बिल्कुल, यानी ममता बनर्जी अपनी ही रणनीति में फंसती जा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से विदेशों में जाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं वो और उस पे इंडिया अलायंस का जो रुख है, कितना बड़ा खामियाजा कांग्रेस के लिए। भाई कांग्रेस को क्या खामियाजा, अब क्या बचा ही क्या है जो खामियाजा हो। एक एक करके सभी इंडिया अलायंस दूरी बना रहे हैं भाई दूरी तो बनेगा ही। देखिए अभी खबर आई कि यूपी के अंदर अकेले चुनाव लड़ने वाली है कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव, साथ में नहीं। आज यह भी घोषणा हो जाएगी बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है और यह भी नहीं पूछा किसी ने कि भाई अजीत पवार और शरद पवार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। माने अजीब कहानी चल रही है। और उद्धव ठाकरे और ये जो है वो संजय राउत ने कह दिया कि भाई कांग्रेस का साथ की जरूरत नहीं है, उससे और नुकसान हो जाता है। आप ये जाने दीजिए, जिस वामपंथियों की भाषा बुगला की तरह ये टपर टपर बोलते हैं जाकर के विदेश में, उसके सांसद ने भी आड़े हाथों ले लिया कि भाई इतना बड़ा बड़ा मुद्दा था, जब भी कोई बड़ा मसला आता है ये विदेश चले जाते हैं। अभी तो खुद भी गए और लोगों ने अब सवाल करना शुरू कर दिया कि बहन भी गायब हो गई। अरे भाई क्रिश्चियन लोग हैं ये हिंदुस्तान में क्रिसमस तो मनाएंगे नहीं, वो फोटो आ जाएगा तो फिर कैसे कहेंगे अपने आप को कि भाई हम जो है पता नहीं कौन सा ब्राह्मण बताते हैं अपने को, कौल ब्राह्मण है ना, तो वो तो ब्राह्मण है नहीं। इनको मनाना है परिवार के साथ, इनको मनाना है दोस्तों के साथ। तो कोई अमेरिका का टिकट कटा करके गया, कोई जो है वो जर्मनी का टिकट कटा के गया और सब जाकर के क्रिसमस जो है बाहर में जाकर के मालूम चलेगा कि इटली में कोलंबिया में कहीं मना रहे हैं। वो क्रिसमस में नहीं रहते ये लोग। तो सवाल यही पूछा जा रहा है भाई जिन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब क्या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, माने मूर्खता की माने पराकाष्ठा है राहुल गांधी। एक ही सेंटेंस में चार चीजें से बोल देंगे, सब एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी। क्या कह दिया, जो वामपंथी सब सिखाता है ना इनको, कि देखिए अमेरिका की हेजेमनी खत्म हो गई है। आप देखिए उसका भाषण का बड़ा इंटेलेक्चुअल भाषण वो, कि अमेरिका की हेजेमनी जो है वो खत्म हो गई, धीरे धीरे बिल्कुल डाउन हो गया। अब तो बिल्कुल मल्टीपोलर वर्ल्ड में जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, हेजेमनी कैसे खत्म हुई भाई? आपने कहा कि नाउ नेशंस हैव स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिका। सो विच आर द नेशंस विच स्टूड अप अगेंस्ट अमेरिका? नाम बताओ। 5 नाम लोगे ना, उसमें प्रमुखता से हिंदुस्तान का नाम आएगा और प्रधानमंत्री मोदी का नाम आएगा। तो ये पता नहीं कौन चिट बना करके देता है। तो चीटिंग भी करने के लिए अकल चाहिए होता है ना। आपको कुछ सिर पैर कुछ नहीं, इंटेलेक्चुअल बनने का शौक है। जॉर्ज सोरोस के फंडर के साथ जो है जाकर के खड़े हो जाओगे। आजकल का जमाना है सोशल मीडिया का, आप किसके साथ खड़े हैं, कहाँ बोल रहे हैं, किस स्कूल में जा रहे हैं, कि कौन लोग आपका ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो तो खंगाल दिया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने कसम खा लिया है कि हम जीते जी सुधरने नहीं वाले हैं। बिल्कुल, यानी राहुल गांधी की वापसी के बाद हंगामा तो और होगा। लेकिन राजीव सर, इंडिया अलायंस की कांग्रेस से दूरी और राहुल गांधी को लेकर पार्टी के अंदर ही जो विरोध के जो स्वर उठ रहे हैं, उससे उनकी कितनी चुनौती बढ़ने वाली है? देखिए, राहुल गांधी की चुनौती बढ़ी हुई है, ऑलरेडी बढ़ी हुई है। न चुनाव जितवा पा रहे हैं, न अपने आप को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, न विपक्ष के अंदर सारी पार्टियों के नेता बन पा रहे हैं विपक्ष के बड़े नेता के तौर पर, और न ही कांग्रेस में एक्सेप्टेंस हो पा रहा है कि नहीं राहुल गांधी बेहतरीन रणनीतिकार हैं। जैसे अलग अलग पार्टियों की अपनी स्थिति होती है, जिसमें से एक नेता ऐसा होता है जिसके ऊपर भरोसा हो। जैसे अखिलेश यादव के ऊपर समाजवादी पार्टी का भरोसा है, चाहे जैसे भी परिवार रहे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार में तेजस्वी यादव के ऊपर उसके पार्टी के नेताओं का भरोसा था। लेकिन उसी तरीके से स्टालिन के ऊपर है, उद्धव ठाकरे के ऊपर नहीं रहा, तो उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट गई।
इसी तरीके से कांग्रेस में है। उद्धव ठाकरे वाली स्थिति राहुल गांधी की है। राहुल गांधी के ऊपर कांग्रेस के नेताओं का भरोसा नहीं, विपक्ष के नेताओं का क्या रहेगा। ये जो बातें बोल रहे ईडी, सीबीआई, ये जाकर आप जर्मनी में बोलोगे, आप चुनाव आयोग की चर्चा जर्मनी में करोगे। तो अब तो खुलकर समाजवादी पार्टी ने कहा, राजीव राय ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर राहुल गांधी जर्मनी गए हैं तो उसको इंटरनल इशू डिस्कस नहीं करना चाहिए था। हम भी गए हुए थे, विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा थे, और जब हमसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवाल पूछा जा रहा था तो हमने उसे अपना इंटरनल मामला बताया था। राहुल गांधी की तरह राफेल कितने गिरे ये सवाल नहीं कर रहे थे विदेश में जाकर। तो ये स्टालिन की पार्टी में दो नेता सामने आते हैं, कहते नहीं, विदेश में जाकर हमें इंटरनल मसलों पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। ये चुनाव आयोग हमारे देश की बात है, हम यहां पर सवाल उठा सकते हैं, अमेरिका यूरोप में जाकर नहीं उठा सकते कि हमारा लोकतंत्र। अरे भाई, किस मुंह से कहोगे? इसी लोकतंत्र के आधार पर अखिलेश यादव को 37 सांसद मिले हैं, जो एक रिकॉर्ड है इनके लिए। मुलायम सिंह यादव के समय भी इतने सांसद नहीं हुए थे। इसी लोकतंत्र के कारण स्टालिन मुख्यमंत्री बना हुआ है, इनके 3-3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये कहते हैं संविधान के अधिकार जो हमारे हैं वो दिया नहीं जा रहा। राहुल गांधी जैसे नेताओं को तो संविधान में जितना अधिकार दिया गया है उससे ज्यादा अधिकार दे रहे हैं दुरुपयोग करने के लिए। नहीं तो इतने दुरुपयोग के बावजूद वो जेल के अंदर नहीं है, ये मोदी सरकार की कमजोरी है। ये सोच नहीं पा रही कि अगर इनके खिलाफ कोई बड़ा मामला आएगा तो उसके बाद देश की सियासत थोड़ी बदल जाएगी, सहानुभूति इनको मिलने लगेगा। इसलिए ऐसे लोगों को खुला छोड़ दिया जा रहा है। अब इंडी अलायंस के पार्टनर जितने हैं वो चाह रहे हैं कि ये तो एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल है और इसके ऊपर आरोप लगता है, इसलिए बैक टू बैक चुनाव हारता है। अब हम अगर इसके इर्द गिर्द इसी के एजेंडे पर चले तो जैसे पार्लियामेंट के अंदर इनको अकेले छोड़ दिया गया था, अब आगे भी धीरे धीरे अकेले छोड़ दिया जाएगा। इसलिए स्टालिन के साथ भी आजकल टकराव चल रहा है, जो दोनों बड़े ब्रदरहुड की भावना चल रही थी। आज स्टालिन की पार्टी बार्गेन कर रही है, करे कि नहीं अब ज्यादा सीटें नहीं देंगे, तो ये थलापति विजय के साथ बातचीत कर रहे हैं कि नहीं कोई एक पार्टी हो जिसके साथ गठबंधन कर ले। केरल के अंदर वही स्थिति इनकी हो रही है, ये टीएमसी के साथ वहां पर गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो स्थिति राहुल गांधी की है उसमें तो लगता है कि कांग्रेस अलग थलग पड़ेगी, और कांग्रेस के अंदर जो भी नेता जिनको लगता है कि अपनी छवि से उन्हें प्रेम है, वो राहुल गांधी का साथ छोड़कर धीरे धीरे अपना विकल्प तलाशने में लगे हुए हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार पर देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बंगाल में ये विरोध प्रदर्शन ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मुसलमानों की राजनीति करने वाला विपक्ष अब पूरी तरह से बैकफुट पर है और इसका सीधा असर बंगाल चुनाव पर पड़ने वाला है। जहां ममता की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है, वहीं राहुल गांधी के विदेशी प्रोपेगेंडा ने कांग्रेस की समस्याओं में इजाफा कर दिया है। इंडिया अलायंस ने भी कांग्रेस से दूरी बना ली है, जिससे चुनावी साल में कांग्रेस अपने ही एजेंडे में फेल हो चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।